तीसरी प्रखंड क्षेत्र के बरवाडी पंचायत के ग्राम बरवाडी चौक में इंडिया गठबंधन पार्टी के एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राजद नेता श्री राजेंद्र प्रसाद यादव एवं संचालन तीसरी प्रखंड के माले सचिव कॉमरेड जयनारायण यादव ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि धनवार पूर्व विधायक वहां गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव, गावा प्रखंड के माले सचिव कॉमरेड नागेश्वर यादव, साग पंचायत के पंचायत समिति कॉमरेड अखिलेश यादव, धनवार के पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव ने सभा को संबोधित करते हुए गरीब मजदूरों के हक में अपना आवाज बुलंद किया और झंडे के 3 तारा में बटन दबाने को कहा। पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव गांव प्रखंड के चेरवा, कुर्ची, बेंड्रो, साख, रजकुरा, तीसरी प्रखंड के बरवाडी पंचायत गढ़कुरा होते हुए तीसरी का दौरा किया। तीसरी प्रखंड के गांधी मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी कल्पना सोरेन की आगमन को लेकर गांव तीसरी देवरी प्रखंड के समस्त पब्लिकों का एकजुट का माहौल बना। मौके पे उपस्थित राजद नेता श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, राम रतन चौधरी, पंचायत समिति प्रतिनिधि गोविंद चौधरी, शक्ति प्रसाद यादव, नंदलाल प्रसाद यादव, सीएच चमारी यादव, विशेश्वर साव, अरविंद चौधरी, लालू यादव, राजू यादव, दिनेश्वर साव, दिनेश्वर यादव, अरुण यादव, वीरेंद्र यादव, बिहारी यादव, बालदे यादव, पप्पू यादव समेत सैकड़ों ग्रामीणों उपस्थित। आप देख रहे हैं न्यूज 19 झारखंड लाइव पर आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, देश के दलितों के लिए, अपिलितों के लिए, पिछड़ों के लिए सबसे बड़ा चुनौती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमारे बीच में जो संविधान दिया वो संविधान रहेगा या नहीं रहेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बैकवर्डों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए जो आरक्षण दिया वो आरक्षण रहेगा कि नहीं। सवाल चुनाव किस बात पर हो रहा है। सवाल सांसद अन्नपूर्णा देवी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि ये देश हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा। महत्वपूर्ण ये है कि हमारा संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। महत्वपूर्ण ये है कि हमारा लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। आज मोदी सरकार की कोशिश है अपनी तानाशाही के जरिए कि बच्चों आपको कैसे विपक्ष विहीन बना दिया जाए। इस देश में जो भी विपक्ष के नेता आवाज उठाएंगे उनका जगह जेल में भेजा जा रहा है। चाहे अभी हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री को सेटिंग सीएम को भेजा गया, कल ही सीएम केजरीवाल को 1 जून तक बेल दिया गया है, उनको भेजा गया। हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब इस देश में वर्तमान सीएम यदि सुरक्षित नहीं है तो हम और आप सभी नागरिक का क्या हाल होगा इस सोचने का विषय है। और इसीलिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी बहुत से लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे कि हम विकास का काम करेंगे। जब आप विकास का काम किए हैं तो नरेंद्र मोदी के नाम पर आप वोट क्यों मांग रहे हैं? आप अन्नपूर्णा देवी के नाम पर मांगिए। आज भी राजकुमार यादव सीना चौड़ा करके बोलता है, माथा मैंने आपको जो है सो मस्तक ऊंचा करके बोलता है कि मैं 5 साल एमएलए रहा तो धनवार विधानसभा क्षेत्र के अंदर में 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 5 साल में मैंने किया। आप सभी लोग दिल पर हाथ रख के कहिए कि हमारे गांव तीसरे के लोग बाबूलाल ने 2 पुल बना दिया, उसको विकास पुरुष बना दिया। लेकिन हम गांव तीसरी के लोग, बरवाडी के लोग किसान प्रधान इलाके के रहने वाले लोग हैं। हमारा प्रधानी कृषि है, हम खेती पर जीवित रहते हैं। लेकिन 2014 के पहले हमारे गांव तीसरी धनवार में बिजली की स्थिति क्या थी? हमारे
मोटर चलाने की बात तो छोड़ो, मोबाइल भी चार्ज नहीं होता था। और हमारी माँ बहनें मोबाइल चार्ज कराती थी तो उसको 5 रुपया देना पड़ता था, तो वो अपने बच्चों और पति से बात करता था। लेकिन मैंने इसी धरती पर आके कहा था कि यदि राजकुमार यादव को एक मौका दे करके देखो, यदि 12 से 18 घंटा बिजली 1 साल के अंदर नहीं देंगे तो हम दोबारा वोट नहीं मांगने आएगा। और 2015 में मैंने करके दिखाया। आपने देखा कि डोरंडा से पटना का चौड़ीकरण रोड हो, आपने देखा कि बलहारा से पीरा का चौड़ीकरण रोड हो, आपने देखा कि गोविंदपुर बॉर्डर से लेकर चतरा का चौड़ीकरण रोड हो, और आपने देखा कि पावर ग्रिड 139 करोड़ का मैंने बना के तैयार कर दिया। लेकिन 17 किलोमीटर एनओसी ने जंगल विभाग के मैडम और ये बाबूलाल मरांडी नहीं दिला पाया, जिसके चलते आज देखिए एक हवा एक पानी आया, 3 दिन से बिजली गायब है। यदि आज पावर ग्रिड चालू रहता तो आज 2 घंटा में शहर के जैसा हमारा बिजली चालू हो जाता। आप कहेंगे कैसे चालू हो जाता? हमारा अभी बिजली ग्रिड ही से आ रहा है, लेकिन हमारा यदि पावर ग्रिड चालू रहता तो डायरेक्ट गद्दर से हमको मिलता। तो गद्दर से भी हमको बिजली मिलता तो गाँव तीसरी को बिजली यदि कहीं टूट फाट भी जाता कितना घंटा बनाने में लगता। लेकिन अभी गिरिडीह में टूटता है, देवरी से चतरों से कहाँ खोजते खोजते 2 दिन लग रहा है, कहाँ फॉल्ट है। और आज वो भाजपा वाले लोग आपसे वोट मांगने के लिए आ रहा है कि हमको वोट दीजिए। अरे यादव लोगों का इज्जत नहीं बचेगा। भाजपा को यादव का पार्टी हो गया क्या? हा? तो ये गैर यादव लोग कहाँ जाएगा? ये पार्टी इसीलिए मैं बोल रहा हूं, यदि देश का मुखिया और घर का मुखिया यदि घर में घर फोड़ी करने लगे और देश का मुखिया देश को तोड़ने लगे तो देश को बर्बाद होने से नहीं रोक सकता है और उस घर को बर्बाद होने से नहीं रोक सकता है। तो आप सोचिए नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। इस देश को लड़ा रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, कहीं मणिपुर में लड़ा रहे हैं मैती और आपके जो है सो कुकी समुदाय के लड़ाई में, कहीं पर लड़ा रहे हैं किसी के साथ में लड़ाई में। हम कह रहे हैं कि देश को बचाने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने भगत सिंह से लेकर के महात्मा गांधी को भी गोली खाना पड़ा, तब हमारा देश बना है। आज ये भाजपाई लोग बोलते हैं कांग्रेस ने नहीं कुछ किया, तो कांग्रेस क्या मोदी एम्स मोदी जी बना दिए थे? हा? बोकारो वाला स्टील प्लांट मोदी जी बना दिए थे? रांची का हटिया एटीसी मोदी जी बना दिए थे? ये सब सोचने का चीज है। ये मोदी जी तो बोले थे हम 15 लाख रुपए खाता में डाल देंगे, 2 करोड़ को रोजगार दे देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। इसी का श्रीमती कौन ईरानी थी, 40% प्याज हो गया तो प्याजा को माला पहना ली थी। आज 70 रुपये डीजल हो गया, 105 रुपये पेट्रोल हो गया, 110 रुपये दाल हो गया, 200-190 टके किलो कड़ुआ तेल, 250 रुपये किलो पैरासीटामोल 25 पैसे वाला बिक रहा है, 1.5 रुपये टेबलेट। दवाइयाँ आसमान छू रही है। और ये तमाम चीजों के बाद भी भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मेरा देश बहुत मस्त में चल रहा है। कौन सा मस्त में चल रहा है? जहाँ हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है, हमारे मजदूर पर अभी देखिए क्या हुआ साथ में। जवाहर यादव बेचारा 4 बच्चा है, बॉम्बे में मर गए। लास्ट जो से हमारा पैसा जमा करके यही अखिलेश मंगाया, विनोद सिंह आया 50,000 रुपया दिलाया। आज हम कह रहे हैं कि जो है सो इन बातों को समझिए। लेकिन आज ये भाजपा वाले लोग क्या बोल रहे हैं, दो गो नेताजी है, हम उनका नाम नहीं है, लेकिन दोनों तीसरी के जिला परिषद का सदस्य। 2019 में उनको राजकुमार यादव और अन्नपूर्णा देवी यादव नहीं दिखाई दे रहे थे। उस समय बाबूलाल मरांडी जी यादव, ठीक है। अब बाबूलाल मरांडी उर्फ यादव जी
इस बार उनका दोनों का कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, तब रे अन्नपूर्णा यादव जी। ठीक है, तो ऐसे अवसरवादी लोग यदि समाज में रहेंगे तो वो समाज को ऊपर उठने नहीं दे। ठीक है, हम इसलिए बोल रहे हैं, कभी यादव की बात बोलते हैं तो 2019 में तो हम विधायक थे, अकेला एक लोकता यादव थे, उम्मीदवार थे, तो फिर बाबूलाल मरांडी के लिए क्यों वोट मांग रहे थे दोनों आदमी? कहिए सही था कि गलत था? मांग रहे थे ना। सब दलों बदलता है, जातियों बदलता नहीं नहीं, ये भैया जो बात बोल रहे हैं तो वाजिब बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। और यही दोनों मिल करके, ऐसे लोग मिल के हमको विधानसभा में हराए। आज जब उनके यादव जी नहीं खड़ा हो पाए तो अभी हो गए अन्नपूर्णा यादव। उस समय राजकुमार यादव का प्रतिष्ठा नहीं गिर रहा था, उस समय आप लोगों का प्रतिष्ठा धनवार के लोगों को नहीं जा रहा था। इसलिए वो यादव लीग से सावधान रहिए। इन लोग यही करके इन लोग का दुकानदारी चल रहा है, लेकिन अब नौजवान लोग तैयार हो रहा है, इस बार दुकानदारी अच्छा से बंद करेंगे। समझे? इन लोग कभी नहीं चाहा है कि राजकुमार यादव जैसे आदमी, अशोक यादव जैसे आदमी सीढ़ी पकड़ लेगा। अरे हम इतना बड़ा परिवार का आदमी, तो कैसे इन लोग आगे बढ़ गया? इसलिए सब लोगों को हम कहने आए कि भैया इस बार जाति और धर्म का राजनीति नहीं है, ये जाति और धर्म के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है इस बार उन भाजपाइयों को मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और ये आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप सुन लो, मैं जो कहता था यही बाबूलाल जी कहते थे ना 2019 में कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हमारे भैया सब तक सब पागल लोग अरे नो, दलित मुस्लिम पूरा पागल यादव। हम की बोल रहे भाषण में कि सबसे पहले दिल्ली के कुतुब मीनार से नहीं कूदेगा, तो सबसे पहले कहाँ है अभी वो? इसीलिए हम आज अंशु बर्नवाल, चंदन बर्नवाल को जो मार दिया गढ़ी के जंगल में, इन दोनों को नजर नहीं आ रहे थे। आज तक अन्नपूर्णा देवी वो दोनों विधवा को देखने गई है कि अंशु और चंदन का परिवार कैसे जिंदा है, उसके बच्चे कैसे हैं, उसकी पत्नी कैसी है। उस समय राजकुमार यादव उस दरोगा के गट्टा पकड़ के एफआईआर करवाए और वो लाश लाए। तो जब आपके ठकुरी यादव और विजय यादव को मार देता है तो उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। गगनपुर के मनोज यादव को अपहरण करके ले जाता है और उसको मारने की कोशिश होती है पुलिस के द्वारा, तो उसमें बचाने का काम राजकुमार यादव, जयनारायण यादव, नागेश्वर यादव करेंगे, और वोट लेने गई दोनों जिला परिषद यादव हो जाए। अब काम किसका करेंगे? तो भाजपा। तो इसलिए भैया ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। इन लोग किसी का नहीं है। जंगल वाला कहानी जानते हैं ना, कि मतलब हमको शेर भी रंग बदलता है, उसी तरह से रंग बदलने वालों से सावधान रहिए। हम 5 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, यदि सत्ता का मोह रहता हम सेकेंड भी 2 बार रहे, 3 बार हम सेकेंड थर्ड भी रहे। पूरा मेरा कोडरमा लोकसभा में अपना पहचान था। ढिबरा के लड़ाई के लिए हम जेल भी गए। रामचंद्र यादव, माधव मातो के नवल शाही और कोडरमा सफी के रामचंद्र यादव प्रखंड अध्यक्ष को हत्या कर दिया था। पूरा कोडरमा को भी बंद कराए। जब माधोपुर में वहाँ के यादवों पर, दलितों पर हमला हुआ, उसकी भी लड़ाई हम लड़े। लेकिन हमको जनता और देश के लिए बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि इसी सोनू रविदास को जो मार के सिरुआ नदी में घुसिया दिया था, उसका भी लाश हमने ही खोज के निकाले। 6
छठ का में ऋषि कुमार का गायब कर दिया, उसका भी लाश हमने खुद के निकाले। लेकिन इन भाजपाइयों से पूछिए, उन दलालों से पूछिए कि तुम्हारा कहीं इतिहास है किसी के हमदर्दी के प्रति, किसी गरीब के प्रति? तो ये बतिया अभी इन लोगों को, सब लोगों को भाजपा के नेता लोग 5 दिन के पहले नहीं चढ़ा था, अभी 1 लाख रुपया और 1 स्कॉर्पियो मिला। भैया स्कॉर्पियो उसको मिलेगा, पैसा उसको मिलेगा, वोट दीजिएगा आप और नाम कमाएगा वो, स्कॉर्पियो चढ़ेगा वो, योजना लेगा वो, तो क्या है ऐसा करेंगे? बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम बरवाडी के लोगों से कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन की पत्नी 14 मई को आ रहा है और 14 मई को 2020 मैच होगा। अब बोलिए कौन सा होता है मैच 2020? 14 मई को इधर नरेंद्र मोदी आ रहा है, उन्हें बरमसिया में, पेशम में, न 14 और इधर 14 मई को आ रही है हमारी मैडम, नहीं 14 तारीख को कल्पना सोरेन आएगी हमारा तीसरी में। तो उत्तर और दक्षिण के बीच में 2020, तो अभी उत्तर और दक्षिण के बीच में 2020 है, तो इस बार उत्तर को दक्षिण को हरा देना है। वो है बरवाडी के तमाम न्याय पसंद नागरिकों से ये चीज हम अपील करने के लिए आए हैं कि 2019 के चुनाव में बरवाडी से समेत पूरी गांवा, तीसरी पूरी कोडरमा संसदीय क्षेत्र की जनता ने आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को लाखों वोटों से सांसद बनाने का काम किया, किंतु जब ये सांसद बन के गई, चाहे वो गांवा हो, तीसरी हो, साख हो, बरवाडी हो, इन तमाम क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर के वो कितने बार वो सदन के अंदर यहाँ के किसानों के प्रति, यहाँ के नौजवानों के प्रति, यहाँ के महिलाओं के प्रति वो आवाज को रखने का काम किया। सवाल इस चीज का है जिसको आज फिर वो मैदान में आई हुई है और आज वो लोगों के बीच में फिर से बरगलाने का काम कर रही है। ये तय आपको करना है, उस सांसद महोदया से पूछना होगा कि 2024 में आपको हम लोगों ने मौका दिया, उस दौर में मौका दिया जब गांव की सड़कों पर, जब गांव की रास्ते पर, जब गांव के क्षेत्रों में लगातार अपराधियों का बोलबाला था, लगातार सामंतवादियों का बोलबाला था। एक तरफ राजकुमार यादव थे, दूसरे तरफ अन्नपूर्णा देवी थी। उस स्थिति में हम लोगों ने आपको भर बोरा भर के वोट देने का काम किया, भर भर पेटी वोट दिया, जबकि 24 घंटा 365 दिन राजकुमार यादव जी हम लोगों के बीच में हर सुख दुख की घड़ी में खड़े रहते हैं। उस विकट परिस्थिति में आपको हम लोगों ने वोट किया, लेकिन आपने 5 सालों के कार्यकाल में यहाँ के किसानों के प्रति, यहाँ के नौजवानों के प्रति, यहाँ के महिलाओं के प्रति, यहाँ के मजदूरों के प्रति, यहाँ के ढिबरों के प्रति, यहाँ के शिक्षा के प्रति आपने क्या किया? इसका जवाब पहले हमको चाहिए। वोट तो हम देंगे, लेकिन 5 साल में यहाँ क्या किया, इसका जवाब आपको देना होगा मैडम। और ये चीज आपको तय करना है साथियों, क्योंकि फिर से वो मैडम के कुछ नामुंदे लोग घूम रहे हैं, वो बहुत तरह की राजनीति आपके बीच में आकर के कर रहे हैं। तो ये चीज का बदलाव आपको एक एक चीज का लेना होगा। क्या आज बरवाडी में रोड नहीं बननी थी? क्या आज बरवाडी में चक डैम नहीं बनना था? क्या आज नदी किनारे गाढ़वाल नहीं बनना था? क्या गांव के अंदर डिग्री कॉलेज तीसरी के अंदर नहीं बनना था? क्या IITI कॉलेज यहाँ पे नहीं बनने थी? क्या शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं करना था? क्या वो अंशु चंदन बर्नवाल की हत्या वो उसके परिजनों से नहीं मिल सकती थी? समस्या आपके बीच में दर्जनों है, लेकिन सवाल उनसे करना है जिसको हम लोगों ने लाखों वोटों से जिता करके भेजा और फिर आज हम लोगों के बीच में वो वोट मांगने के लिए आंचल पसारने के लिए आ रही है। आपको ये चीज तय करना होगा कि ऐसे दल बदलू नेताओं को जो एक बेटी के तुल्य उसको आज नीचे से लेकर के ऊपर तक पहुंचाने का काम किया, आज उसको बोल रही है कौन लालू कैसा लालू, कौन राजद कैसा राजद। और आज कुछ उसके नामुंदे लोग बीच में आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम जादव का नेता। अरे जादव का नेता, शोषितों का नेता, दलितों का नेता, गरीबों का नेता लालू प्रसाद यादव जी है, हेमंत सोरेन जी है। और उस नेता को ये भाजपा के लोगों ने, ये भाजपा के केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां लगा करके दलितों के नेता, शोषितों को नेता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। 80 साल की उम्र में
जिस लालू प्रसाद यादव जी को आराम करने की जरूरत थी, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, उस लालू प्रसाद यादव के ऊपर 80 साल की उम्र में भाजपा वाले लोग ईडी और सीबीआई और तमाम एजेंसियां लगा करके रख रही है। ये चीज का सवाल है। आज ये मैडम सवाल कर रही है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, आप हमको वोट कर दीजिए। ये भाजपा को भी जाके वोट करेगी और ये वोट ये संविधान को खत्म करेगा, लोकतंत्र को खत्म करेगा और ये फिर से आपके लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, तमाम नेताओं के ऊपर ये ईडी और सीबीआई लगाएगी और नेताओं को अंदर डालेगा और संविधान को खत्म करेगा और मनुस्मृति लागू करेगा, ताकि इसकी जो नैया जो चल रहा है, इसका जो मैनिफेस्टो है, उस पर ये पारित हो सके। साथियों, में ज्यादा कुछ नहीं बोलने का, बहुत सारी चीज है। तय आपको करना है कि आपको विनोद सिंह नेता चाहिए जो 24 घंटा शोषितों के बीच में, गरीबों के बीच में, प्रवासी मजदूरियों के बीच में 81 में से एक, सिर्फ भगोदर का ही नहीं, सिर्फ गिरिडीह का ही नहीं, पूरे 24 जिले की आवाज वो संसद में, विधानसभा में गूंज रहा है। वो आवाज को यदि आप चाहते हैं कि बुलंद हो, तो वो आवाज को दिल्ली भेजिए, ताकि आपकी हक अधिकार की आवाज, जहाँ पे हमारे ढीबरा को लेकर के कानून बनती है, वो आवाज को वहाँ बुलंद करे और यहाँ के किसानों के हित में, मजदूरों के हित में एक ढीबरा पे कानून बनाए, गांव तीसरी को डिग्री कॉलेज दे, ये सब तमाम चीजों की सुविधा हमारे लोगों को मिले। यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। 2019 में ही मोदी जी का मटिया मेट होना तय था, लेकिन उन्होंने शासन बन गया और जब दोबारा शासन बन गया तब उससे भी बड़ा और उससे भी बड़ा कठिन कानून देश के सामने में लाकर रखा, जो कि किसानों का कानून, अभी ड्राइवर लोगों का कानून, माने इस तरीके का कानून लाया गया जो कि उसके लिए किसानों ने आंदोलन किया, जो कि हजारों किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी और वो यह कहा उन कुर्बानी के बाद कि हम जो है सो वापस ले लेंगे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लिया बिल। वो सिर्फ कहा गया है कि हम बिल वापस ले लेंगे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लिया गया। और आप जानिए कि वो इसलिए हुआ कि जब 2019 की जो उसकी सरकार बनी थी, तो वो समझ लीजिए कि सेना के क्षेत्र में जहाँ एक चींटी भी, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, चींटी भी वहाँ नहीं घुस सकता है, इतना कड़ाई रहता है वहाँ, माने सुरक्षा का घेरा रहता है। वहाँ जो है 100 क्विंटल के क्विंटल RDX पहुँच जाता है और हमारे देश के जवानों को बलि चढ़ा दिया जाता है और उसमें घड़ियाली आंसू बहा करके नरेंद्र मोदी जो है 2019 में प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन इन सारे सवालों, इन सारे वादों के बाद जब 2024 में हो रहा है चुनाव, तब इन्हीं सवालों को देख करके इसके जो मैनिफेस्टो है, इसके आधार पर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर लगातार हमला, ये जो काम कर रहे हैं, ये जो काले काले कानून ला रहे हैं, उसके खिलाफ जो पार्टी बोलेगा उसको जेल के अंदर डालेगा, उसको जो है सो जेल के अंदर डालेगा, और नहीं तो उसको पहले रुपया का प्रलोभन देगा। अभी आप लोग देखिए, झारखंड की जो सरकार हेमंत की चल रही थी, बहुत अच्छे से चला रहे थे, लेकिन इसमें आपने देखा कि जब से यह सरकार बना, इस सरकार को गिराने के लिए रुपया पैसा के बल पर लाख कोशिश किया, उसमें जब नाकाम हो गया तो अभी हेमंत सरकार को जेल में डाल दिया। वो हेमंत सरकार को क्यों जेल में डाल दिया? पहले आप जानिए कि झारखंड को मिलने वाली जो सहायताएं थी, चाहे वो सड़क के नाम पर मिलता था 60% राशि, इंदिरा आवास मिलते थे, लोगों को अनाज मिलते थे, लोगों को किरासन तेल मिलते थे, चीनी गेहूं मिलते थे, ये सारे के सारे बंद कर दिए। आज राशन तेल बंद हो गया। राशन के नाम पर हमको 35 किलो अनाज जो मिलता था, उसको क्या कहा पॉलिसी का, देखिए कि अरे भैया 35 किलो का है, हम आदमी पर 5 किलो देंगे, 5 किलो देंगे सबको। तो हम लोग को भी बड़ी अच्छा लगा सुनने में, गए सर ठीक है, को हमने 10 परिवार है तो हमारा 50 किलो मिले चाहिए, सबके मना भर गया, गगड़ा हो गया। लेकिन वो क्या किया, दूसरे तरफ क्या किया, जितना कार्ड था सब डीलर से कलेक्ट करवा करके, जो घर में 5 परिवार था उस कार्ड में देखिएगा एक आदमी नाम, तो अगर कितने मिला 5 किलो, 35 किलो के जगह पर मिला आपको 5 किलो। मान लिया जाए ये आधार से जिस तरीके से हम लोगों के साथ छलावा और गद्दारी और धोखा करने का वो काम किया है मोदी सरकार, तो इसको आपको आज समझने की जरूरत है। इसी के खिलाफ जो है सो पूरे हिंदुस्तान की पार्टियां एक होकर के इसके खिलाफ लड़ रहा है कि मोदी को किसी भी सूरत में देश की गद्दी से उखाड़ के फेंकना है, इसको हटाना है, तभी यहाँ के जनता का मान सम्मान बचेगा और जनता का अधिकार बनेगा।
नहीं तो जनता ये हमारा देश को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे कुछ अंधभक्त लोग हैं जो कहते हैं कि 36 इंच का सीना है, अगर मोदी है तो हमारा देश है, मोदी है तो हमारा हिंदू है, मोदी है तो हमारा जो है सो हिंदू राष्ट्र बनेगा। है किसी में औकात? अंधभक्तों से हम पूछते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बना देगा। इसीलिए तो वो बोल रहा है कि हमको 400 के पार करो, 400 से पार करो हमको, ताकि ये जो कानून ला करके रखा हुआ काला कानून। जिंदाबाद जिंदाबाद का संसद कैसा हो, का संसद कैसा हो, आपका बटन कहाँ दबेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा। इनकलाब जिंदाबाद 14 मई को तीसरी चलो, 14 मई को तीसरी चलो। कल्पना सोरेन का सभा को सफल करो, और कल्पना सोरेन का सभा को सफल करो। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया महागठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार यादव जिंदाबाद, राजकुमार यादव जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बरवाडी के हमारे तमाम किसान मजदूर माँ बहनों ने जो और नौजवान साथियों ने जो इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम उम्मीद करते हैं कि 14 मई का जो कल्पना सोरेन का सभा होगी वो ऐतिहासिक सभा होगी, और इस बार एक बदलाव के लिए पूरे देश की जनता तानाशाही मोदी सरकार को हटाने का निर्णय लेगी। और जिस तरह से पूरे कोडरमा लोकसभा में एक लहर चल रहा है, भाजपा हराओ देश बचाओ, जिससे पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। और इसलिए हम तमाम लोगों से यही अपील करेंगे कि 14 मई को ये रैली आपका रैली है, किसानों का रैली है, मजदूरों का है, महिलाओं का है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने 400 वृद्धा पेंशन को 1000 में बदली थी। आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री आवास बंद हो गया तो हेमंत सोरेन ने अफवाह आवास देने का काम किया, और उसके बाद भी उसको जेल भेजा गया। इसलिए सभी साथियों से अपील है कि आप एकक वोट झंडे के 3 तारा में दीजिए और 14 मई को सभा को ऐतिहासिक बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 मई के ऐतिहासिक बना देना है, वह पहले विजय जुलूस निकाल देना है।